Okay everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to read something about file handling. File handling में हमारे पास कुछ मेथड्स है बिल्टिंग। ये जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं ये मैं आपको फिर समझाऊंगी, लेकिन राइट नाउ यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी रिसोर्स फाइल में ये कुछ एग्जिस्टिंग फाइल्स होनी चाहिए। ये एग्जिस्टिंग फाइल्स आपके पास कहाँ होंगी? आप अपने पास यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाएं, आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाएं, विजुअल 2013 प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में आप अपने प्रोजेक्ट में जाएं। उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मिनी फाइल हैंडलिंग होगा। यहाँ पे आपके पास ये मेरे पास फाइल्स हैं कुछ। इन फाइल्स को मैंने अपने रिसोर्स फोल्डर में कैसे ऐड किया है? आप राइट क्लिक करें, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम पर जाएं। यहाँ से जो आपको टेक्स्ट फाइल्स ऐड करनी है आप उनको सेलेक्ट करके ऐड का बटन दबा लें। मैं अभी सिर्फ लिस्ट एंड नंबर्स पे ही काम कर रही होंगी। लिस्ट में यहाँ पे आप देखिए मेरे पास कुछ फ्रूट्स के नाम हैं और उन फ्रूट्स के नाम पे आप काम कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं इफ स्ट्रीम और OIF स्ट्रीम की, तो मैं इन पे अब बताती हूँ। सबसे पहले लेट से हम हाउ टू रीड फ्रॉम आपके पास बिल्ट इन इफ स्ट्रीम है। इस इफ स्ट्रीम का आप ऑब्जेक्ट बना लें। लेट से मैं कहती हूँ इन स्ट्रीम। इन स्ट्रीम का मतलब है आई एम गेटिंग इनपुट फ्रॉम द फाइल, आई एम रीडिंग फ्रॉम द फाइल। जैसे सी इन कंसोल इनपुट लेता है, IF स्ट्रीम फाइल से इनपुट लेता है। इस इन स्ट्रीम के बाद आपके पास यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने पास फाइल से कनेक्शन को ओपन करना होता है, तो आप सबसे पहले अपने पास ओपन का मेथड कॉल करते हैं और इस ओपन के मेथड के अंदर आपको अपने एग्जैक्टली फाइल का नाम देना होता है। तो मैं यहाँ पे अपने पास list.txt से डेटा रीड करना चाह रही हूँ, तो आई एम गिविंग दैट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे कि वेदर अ फाइल इज प्रेजेंट और नॉट। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि इफ द इन स्ट्रीम फेल आपका बिल्ट इन मेथड है दैट शोज कि वेदर अ फाइल इज करप्टेड और व्हाट। यहाँ पे आप अपने पास एक मैसेज प्रिंट करा लें कि एरर ओपनिंग फाइल, ठीक है। और मैं यहाँ पे बैकस्लैश लिख देती हूँ। और अदरवाइज अगर हमारे पास फाइल है लाइक एल्स, नहीं तो हमारे पास क्या करें, हमारे पास फाइल को ओपन करने के बाद ये सबसे पहले हमारे पास एक फाइल का लूप चला है और इस फाइल के लूप में हम कुछ काम करेंगे। और इस फाइल के और यहाँ पे मैं एक इंटीजर काउंट ले लेती हूँ जो कि 0 से इनिशियलाइज कर रही हूँ बिकॉज आई नीड टू नो कि हमारे पास क्या है। आपके पास यहाँ पे इन स्ट्रीम में अगर आप देखें, इस इन स्ट्रीम के अंदर आपके पास EOF का एक मेथड है जिसको आप पढ़ेंगे एंड ऑफ फाइल। इट सजेस्ट दैट कि एंड ऑफ फाइल आता है, ये ट्रू और फॉल्स देता है। यहाँ पे जब एंड ऑफ फाइल आएगा ये ट्रू देगा, तो मैं कहती हूँ जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता तब तक लूप को रिपीट करता है। तो हमारे पास ये लूप खुद को रिपीट करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल हमारे पास एंड ऑफ फाइल आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेती हूँ आइटम के नाम से, ठीक है। याद करें आप यहाँ पे क्या किया करते थे, आप सी इन लिखते थे और सी इन के अंदर आप यहाँ पे आइटम लिख देते थे। एग्जैक्टली इसी तरह के काम में आप यहाँ पे अब सी इन नहीं लिखेंगे बल्कि आप इन स्ट्रीम लिखेंगे कि जो फाइल ओपन की है उस फाइल में से डेटा उठाए और आपके आइटम को असाइन करते हैं। आइटम वाइज आपके पास डेटा रीड होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सी आउट करते हैं और हम लिख देते हैं कि एलिमेंट एट इंडेक्स count is whatever the item is read, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाइन रीड कर दें और हमारे पास जो काउंट है उस काउंट को प्लस कर दें, ठीक है। और टर्मिनेट हमारे पास ये फाइल रीड हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, ओके मैंने सिस्टम पॉज नहीं लगाया तो हमारे पास इसलिए फाइल स्टॉप नहीं है। एलिमेंट एट 0 1 2 3 एंड 10 इज ऑरेंज। मैंने यहाँ पे काउंटर 0 से स्टार्ट किया है। अगर आप यहाँ पे काउंटर 1 से स्टार्ट करके अपने प्रोग्राम को रीरन करें तो आपके पास एलिमेंट 1 2 3 4 लिखा हुआ आ जाएगा। इट्स तो आपके पास एलिमेंट्स रीड हो रहे हैं, ठीक है। इन्हीं एलिमेंट्स को रीड करने के साथ साथ अगर मैं इनको कमेंट करती हूँ यू कैन सर्च समथिंग, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ, ठीक है, जो हमारे पास आइटम है वो आइटम अगर बराबर है लेट से प्लम के एंड उस सी आउट में लिख दे इट इज इन लिस्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे
लाइन ब्रेक कर देते हैं। Okay, I am doing this. It is in the list. Okay. अब हम अपनी लिस्ट में देखते हैं कुछ ऐसा फल जो नहीं है। स्ट्रॉबेरी नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लम में और यहाँ पे हम एल्स में लिखते हैं, क्योंकि एल्स नहीं लिखते। सी प्रेजेंट यू कैन कंटिन्यू। अब स्ट्रॉबेरी नहीं है तो इट डिडंट फाइंड इट। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, यूजर इनपुट वैल्यू व्हाटएवर यू कैन सर्च फ्रॉम द फाइल, यू कैन लिस्ट फ्रॉम द फाइल। तो इफ स्ट्रीम इज यूज्ड लाइक दिस टू रीड समथिंग फ्रॉम द फाइल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कमेंट दिस एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू रीड फ्रॉम, हाउ टू राइट समथिंग इनटू द फाइल। तो आई थिंक आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि इफ स्ट्रीम इज यूज्ड टू रीड फॉर द फाइल and open method is used to open a connection with the file and EOF suggests that end of file is reached. आपके पास OF stream होना चाहिए for writing something into the file। तो इस OF stream के आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, let's say I am writing its output, और हमेशा की तरह आउटपुट में भी आप क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन। लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी से फाइल का नाम बदलेंगे। यहाँ पे आप जो फाइल लिखेंगे वो बैक एंड पे खुद से क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएटेड थी जो मैं डिलीट करना चाहूँगी, एंड लेट मी डिलीट दैट फाइल एंड देन आई डू समथिंग। ये टेस्ट एक फाइल बनी हुई थी, मैं इसे डिलीट करना चाह रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू अगेन क्रिएट अ desktop। ओके, उसके बाद सबसे पहले भाई मेरे पास वो डेटा होना चाहिए जो मुझे फाइल में लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाती हूँ जो नेम्स लेता है, और इस नेम्स एरे में हम कहते हैं 5 एलिमेंट्स आते हैं, और हम एक फॉर का लूप चलाते हैं जो कि इंटीजर्स आई से चलता है, 0 तक चलता है, लेस दैन 5 तक चलता है। और हम यहाँ पे यूज़र को कहते हैं एंटर नेम्स और हमारे पास लाइन ब्रेक करें, और उसके बाद सी इन में, बल्कि सी इन नहीं ले, हम कहते हैं गेट लाइन ले, और गेट लाइन में सी इन परफॉर्म करें, और सी इन के बाद डेटा किस में ले, नेम्स में ith इंडेक्स पे डेटा। ठीक है, सी इफ इट इज वर्किंग। अच्छा, स्पेस है। Okay, yes, it's working. It is taking the input. After taking the input, what I have to do, I have to use a while loop, because हम लोग को फाइल पे काम करना है, तो आप यहाँ फाइल पे काम
करेंगे व्हाई डिड आई ओपन दिस, और हम यहाँ पे वाइल के बाद एक वेरिएबल बनाते हैं, एक काउंट का जो कि 0 से स्टार्ट होता है, और हम कहते हैं काउंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू, और नहीं इक्वल टू नहीं, लेस देन 5 है। तो हमारे पास क्या, जो मेरे पास आउटपुट ऑब्जेक्ट है उसमें आउटपुट करे हमारे पास डेटा को, तो डेटा इज व्हाट, दैट इज इन नेम्स, और नेम्स के काउंट इंडेक्स पे जो भी वेरिएबल्स है उनको दे, और उसके बाद हमारे पास काउंट को ऐड करता है। सो इट शुड राइट इन द फाइल, एंड देन लेट्स से हम कहते हैं जब ये काम खत्म हो जाए, जब हम फाइल पे लिखना खत्म कर दें, तो आउटपुट का कनेक्शन क्लोज कर दें, something like that, and let's प्रेस एनी, एरर नहीं आया, तो लेट्स सी हमारे पास फाइल टेस्ट क्रिएट हो गई, और इस टेस्ट के अंदर वी ऑल हैव फाइल, बट हमारे पास फाइल में मसला क्या हुआ, हमारे पास जो एलिमेंट्स लिखे गए लाइन ब्रेक नहीं हुआ, तो आई नीडेड अ लाइन ब्रेक, एंड लेट्स राइट समथिंग अगेन। I needed a line break every time, तो कहते हैं लाइन, ठीक है। आपके पास जो कुछ आपने डेटा लिखा था, दिस इज हाउ यू राइट इनटू द फाइल। इफ यू वांट टू राइट एवरीथिंग इनटू द फाइल, यू आपको भी फाइल में रीड करते हैं, अदरवाइज यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, आप डेटा लिख सकते हैं, आप स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, आप एरे लिख सकते हैं, सब एवरीथिंग। So this is how you write something into the file and read something from the file or search something from the file. That was the file handling. Thank you.